महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को शराब चढ़ाई जाती है और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान पाया वो शराब आखिर जाती कहाँ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मंदिरों में से माना जाता है। यह मंदिर भगवान काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का उग्र और न्यायकारी रूप कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा को अपने 5वें सर पर अहंकार हो गया था। तब भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। लेकिन इसके बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और वह कटा हुआ सर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भिक्षा मांगनी पड़ी, यानी हाथ में वही कपाल लेकर पूरी पृथ्वी पर भिक्षा मांगते हुए घूमना पड़ा। मान्यता है कि जब वे उज्जैन पहुंचे तब जाकर उन्हें इस दोष से मुक्ति मिली। इसी कारण उज्जैन को काल भैरव की विशेष भूमि माना जाता है। कहा जाता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं, इसलिए उन्हें इस शहर का कोतवाल कहा जाता है। और यहाँ मान्यता यह भी प्रचलित है कि जब तक काल भैरव के दर्शन ना किए जाएं, तब तक महाकाल के दर्शन भी अधूरे हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है, शराब का भोग। भक्त यहाँ शराब की बोतल लेकर आते हैं और जब पुजारी कटोरी में शराब लेकर भगवान के मुख पर लगाते हैं तो देखते ही देखते पूरा पात्र खाली हो जाता है। ना शराब नीचे गिरती है, ना कहीं बहती दिखती है। कुछ साल पहले इस रहस्य को जानने के लिए चारों ओर लगभग 12 फीट की गहरी खुदाई की गई थी, लेकिन वहाँ कोई ऐसा रास्ता या सुराख नहीं मिला जिससे पता चल सके शराब आखिर जाती कहाँ है। इस मंदिर के पास स्थित विक्रांत भैरव का स्थान तांत्रिक साधनाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है यहाँ की गई तांत्रिक साधना कभी निष्फल नहीं होती। इसी वजह से दूर दूर से साधक यहाँ तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने आते हैं। रहस्य और आस्था शक्ति से भरा यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, जब काल भैरव पर शराब चढ़ाई जाती है तो आखिर जाती कहाँ है। अगर आपको भी काल भैरव बाबा पर विश्वास है तो कमेंट में जय काल भैरव महाकाल जरूर लिखें।